Hello dear student, welcome to your e-learning classes, Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Today we will discuss on class 5, subject mathematics. Your running chapter 6, understanding the fractions. Now today's topic is, आपने कंपैरिजन कंप्लीट कर दिया, बहुत इजी है कंपैरिजन. एक तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर को, और सेकंड वाला क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सेम कर देंगे एंड न्यूमिनेटर में कंपैरिजन कर देंगे. सेकंड वाला कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रिक्शन, वो भी इजी है, उसको अपन कंसीडर करेंगे. उसके बाद टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन अपन को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को ऑन नंबर लाइन. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको, जो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हुआ या नहीं वो यहां देख लेते हैं. कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. Now you have one example, 7/4. 7/4. You can see 7 is big and denominator is small. तो small है means base इसका small है, छोटा है, it means ये imbalanced है. ओके, छोटा बेस नीचे होगा तो इम्बैलेंस होगी. इसको बैलेंस बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रिक्शन में. मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने में पहले क्या करेंगे, डिवाइड. यू कैन सी डिवाइड. तो 7 डिविडेंड हो जाएगा एंड डिविजर कौन है, 4. 4 को 7 में डिवाइड करना एंड जो कोशेंट फाइंड होगा, जो कोशेंट आपके फाइंड होगा वो यहां, और जो रिमाइंडर फाइंड होगा वो यहां. अब इस कोशेंट को, रिमाइंडर को कन्वर्ट कर मिक्स्ड फ्रिक्शन में कैसे करना है. मिक्स्ड फ्रिक्शन में आप देखते हो लाइक दिस, एचडीज होती है मिक्स्ड फ्रिक्शन, इसमें एक होल पार्ट होता है एंड इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रिक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. तो होल पार्ट कौन होगा इसका, कोशेंट होल पार्ट हो जाएगा. जो मिक्स्ड फ्रिक्शन का होल पार्ट है वो कौन होगा, कोशेंट हो जाएगा. जो कोशेंट फाइंड करेंगे यहां डिवाइड करने के बाद. एंड जो न्यूमरेटर है वो कौन होगा, रिमाइंडर. जो रिमाइंडर फाइंड होगा वो यहां ऊपर न्यूमिनेटर में. एंड जो डिविडेंट है, डिनोमिनेटर है, वो डिविजर स्वयं डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी जो डिनोमिनेटर है वही यहां पे भी डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. नाउ 7 को 4 में डिवाइड करने पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 से बिगर हो जाता है, इट मींस 4 1 जा 4. नाउ लेस 7 लेस बाय 4 इट्स 3, इट मींस रिमाइंडर कौन है, 3. कोशेंट कौन है, 1. तो अपन को मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है. मैंने क्या बोला, कोशेंट हमेशा होल पार्ट होता है. नाउ कोशेंट इज होल पार्ट एंड न्यूमिनेटर कौन है, रिमाइंडर 3. एंड डिनोमिनेटर हमेशा ऑलवेज एज इट इज डिनोमिनेटर. यहां पे भी 4 है डिनोमिनेटर, तो यहां पे भी 4 ही होगा. तो अब इस मिक्स्ड फ्रिक्शन को वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 4 1 जा 4, 4 में 3 को ऐड किया, 7 एंड 7/4. तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं. तो ये तो प्रीवियस क्लास वाला टॉपिक हो गया. नाउ टुडेज टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन में शो करना है. मान लीजिए आपको 17 शो करना है, तो 15, 16, 17, 18, 19 ऐसी आपके पास स्केल होती है, और स्केल के बीच में 10 पार्ट डिवाइड होता है, वो आपको नहीं देखना, बट आपको 17 शो करना है. तो 17 स्केल लाइन में कहाँ है, ये रहा, यहां पे 17 है.
जो होल नंबर है उसको तो अपन इजीली शो कर देते हैं, बट क्या 3/7 को ऐसी फ्रिक्शंस 3/7, 2 and 7/8, 58 and 3/7 ऐसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं या नहीं, वो देखना है। तो टुडेज टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है, फर्स्ट आपके पास नंबर लाइन दे रखे हैं नंबर एज ए फ्रैक्शन। फर्स्ट इज 3/7, सेकेंड इज 2 and 7/8, थर्ड इज 58 and 3/7, 58 and 3/7 ऐसी फ्रैक्शंस, ये तो है प्रॉपर, ये मिक्स्ड है और ये भी मिक्स्ड है। ऐसी फ्रैक्शंस को अपन को कैसे नंबर लाइन में शो करना है वो यहां डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट के लिए नंबर लाइन अपन को शो करनी है। नाउ यहां प्रॉपर फ्रिक्शन है, यहां मिक्स्ड फ्रिक्शन है, यहां पे भी मिक्स्ड फ्रिक्शन है, बट अपन प्रॉपर फ्रिक्शन में देखेंगे तो 3/7 और आगे कौन है, कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 0 है, कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 0 है। इसका जो होल पार्ट है वो 0 है, इसका होल पार्ट 2 है, इसका होल पार्ट 58 है, तो 0 है, इट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में होगी। यहां पे होल पार्ट कौन है, 0 है, इट मीन्स 0 और 0 के अगला वाला कौन नंबर है, 1, उसके बीच में होगी, उन दोनों के बीच में ही होगी ये वाली फ्रैक्शन। एच डी यहां होल पार्ट कौन है, 2 है, होल पार्ट कौन है, 2 है, इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड, ये 2 and 3 के बीच में होगी। तो ये 0 है, इट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में होगी। 0 से स्टार्ट बिकॉज 0 होल नंबर है और 1 के बीच नेक्स्ट नंबर। एच डी ये 2 है, ये 2 और 3 के बीच में होगी बिकॉज 2 इज होल पार्ट और नेक्स्ट कौन है, 3। एच डी ये कौन है, 58 है, देन 58 एंड 59 के बीच में होगी बिकॉज 58 तो है ही एज इट इज, और उसका नेक्स्ट कौन है, 59। एज इट इज वी कैन से 13, 3/6 है, 13 and 3/6, इट मीन्स ये किसके बीच में होगी, ये 2 नंबर्स, कौन सा, फर्स्ट नंबर 13 स्वयं होल नंबर एंड नेक्स्ट कौन है इसका 14, तो ये 13, 14 के बीच में होगी। ये 0 और 1 के बीच में होगी बिकॉज इसका होल नंबर 0 है, कुछ नहीं मीन्स 0। यहाँ 2 है तो 2 और 3 के बीच में होगी, यहाँ 58 है तो 58 और 59 के बीच में होगी। नाउ ये जो बीच में फाइंड करने के बाद अपन एक अप्रोक्सीमेट एक नंबर लाइन शो करोगे। अप्रोक्सीमेट नंबर लाइन मीन्स ये 0 और 1 के बीच में, इट मीन्स ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, 1 के बाद कौन है 2, 2 के बाद 3। अब 2 और 3 की तो रिक्वायर नहीं रहेगी और ये -1 है 0 के इधर, अपन को रिक्वायर कहाँ रहेगी, 0 और 1, बिकॉज 0 और 1 के ही तो बीच में ये। अब नाउ 0 3/7 है, 3/7 है, 3/7, 7 कितना है, मैंने क्यों बताया था, एक डायग्राम बनाते हैं अपन, फुल पार्ट होता है 7, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होल पार्ट है। और 7 में से जो अपर न्यूमिनेटर है वो क्या होता है, कलर्ड। कलर्ड पार्ट कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 7 टोटल पार्ट है, उसमें कलर्ड या उसमें लाइनिंग पार्ट कितने, 3 है, 1 2 3 कलर्ड है, टोटल कितने 7। एज इट इज इस पूरे बॉक्स को 1 and 0 वाले बीच में बॉक्स को अपन को 7 पार्ट में डिवाइड करना है और 0 से स्टार्ट करते हुए 3 पर अपनी ये नंबर लाइन शो कर देना। लाइक 7 पार्ट में डिवाइड करने पर मेरे को यहां 6 लाइन ड्रॉ करनी है, 7 में से एक कम, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा, 0 और 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4
5 6 7 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने बॉक्स बने? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 7। अब 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब अपना नंबर लाइन कहां शो होगा? किस पर? वो 3 पर होगा, बिकॉज न्यूमिनेटर कितना है? 3 है। अब 7 तो होल पार्ट है, मैंने 7 होल पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसको? 0 और 1 को। अब 3 पर अपनी नंबर लाइन शो हो जाएगी। तो 3 यहां से, चलो फर्स्ट वाला पार्ट यहां से, जो फर्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स पर अपना आंसर फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स पर अपना लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स है वो यहां शो हो जाएगी। 7 को मैंने डिवाइड किया पूरे पार्ट में एंड 3 पर मेरा आंसर हो जाएगा। एज इट इज सेकेंड वाली अपनी लाइन यहां ड्रॉ करता हूं मैं। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 2 एंड 7/8 है, 7/8 है। तो 2 एंड 3 के बीच में, बिकॉज 2 फर्स्ट नंबर है होल, नेक्स्ट नंबर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने। अब 2 और 3 वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड 5। अपन को चाहिए कौन सा? 2 एंड 3 ओनली, बिकॉज 2 एंड 3 के बीच में होगा ये। एक तो 2 होल है, इसका नेक्स्ट 3। तो अब 2 एंड 3 तो हो गया, 2 तक तो पहुंच गया मैं, 1 2 के, बिकॉज यहां 2 है तो 2 तक आ गया। अब 2 के बीच में ये वाली है, 8 पार्ट में तो डिवाइड करना है एंड 7 वाला अपना आंसर है, 7 तक पहुंचने पर अपना आंसर। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को 7 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक छोड़कर, तभी 8 पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट ड्रॉ करने मेरे को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब 7 लाइन ड्रॉ करूंगा तो 8 लाइन अपने आप, 8 बॉक्सेज अपने आप ड्रॉ हो जाएंगे। नाउ इसको बिगर पार्ट में देखना है, इसको झूम बिगर पार्ट में देखना है। यू कैन सी देयर साइड 1 इज हियर एंड 2 इज हियर, एंड 2 एंड 3 को मैं, ये 1 है एंड ये 3 है, ओके, 2 एंड 3, और आगे 4 5 6 हो जाएगा। यहां 1 2 0 0 1 2 3। तो 2 एंड 3 के बीच में ये वाली फ्रिक्शन है, कौन सी फ्रिक्शन है? 2 7/8। तो 2 तो क्या कंसीडर करता है? 2 एंड 3 के बीच में होगा, तो होल पार्ट है यहां आगे। अब इसको मेरे को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इट मींस 7 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 लाइन ड्रॉ करने पर मेरे पास कितने पार्ट हो गए इस 3 एंड 2 के बीच के, 2 एंड 3 के बीच के? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट में मैंने 2 एंड 3 को डिवाइड कर दिया, बिकॉज होल पार्ट कितने हैं? 8। नाउ 7 नंबर वाला अपना आंसर हो जाएगा, बिकॉज 7 कौन है न्यूमिनेटर में? एज इट इज यहां 3 होता तो 3 वाला अपना आंसर हो जाता, एज इट इज यहां 5 होता तो 5 वाला अपना आंसर हो जाता। तो यहां कौन है? 7 है, तो 7 पहुंचो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 एंड 7, ये वाला अपना आंसर है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 8 पार्ट टोटल हो गए, उसमें से 7 वाला अपना आंसर है। तो ये वाली होल यहां डेफिनेट हो जाएगी। एज इट इज लास्ट वाली देखे तो 58 3/7, 58 3/7। नाउ यू कैन सी 58 होल नंबर है, इट मीन्स ये किसके बीच में होगा? किन दो नंबर्स के बीच में होगा? 58 तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज 58 तक तो पहुंचना है, बिकॉज ये तो होल नंबर है, होल नंबर तक तो पहुंचना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए कहां तक पहुंचेंगे? 58 तक। और 58 और 59 के बीच में ये वाली फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगी।
तो यहां से पहुंचे अपन, मान लीजिए सपोज दैट यहां तक पहुंचे मैंने 55, 56, 57 और 58 यहाँ आ गया, और 58 एंड 59 को मैं थोड़ा बिगर कर रहा हूँ, बड़ी स्केल वाइज लिख रहा हूँ, 58 एंड 59, बिकॉज टोटल पार्ट भी तो कन्वर्ट करना है। नाउ 58 एंड 59 को मेरे को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है 58 और 59 को? 7 पार्ट में, बिकॉज 7 डिनोमिनेटर में, होल पार्ट कितने इसके 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ करने पर मेरे पास 7 पार्ट हो जाएगा। लाइक 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट मेरे पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में से आंसर कौन सा होगा मेरा? 3 पर मैं फाइंड कर दूंगा अपना आंसर, तो 1 2 एंड 3 ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। 3 पर अपनी स्केल लाइन यहां शो हो रही है। इजीली आपने ड्रॉ किया। फर्स्ट एग्जांपल 0 होल नंबर है तो 0 और 1 के बीच में, सेकंड 2 होल नंबर है तो 2 एंड 3 के बीच में होगा, थर्ड 58 है तो 58 एंड 59 के बीच में। सेकंड वाला आपने देखा यहां 8 पार्ट में डिवाइड किया और 7 वाला आपका आंसर है। थर्ड वाला 58 है, 3 एंड 7, तो ये आपका भी आंसर है। तो टुडेज होमवर्क इज हियर। अब यहां आपको बलून वाइज शो भी कर रखा है। लाइक सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, मैंने यहां शो कर दिया आपको स्केल। आपके एग्जाम्पल में ऐसे भी मिलेंगे कि आपको ये डायग्राम दे रखा है 37 38 एंड ये 37 है, ये 38 है। यहां ये डिवाइडेशन भी कर दिया एंड आपको बताया इस पर कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये आपके बलून बना दिया। यहां आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये 37 है, इट मीन्स होल पार्ट तो 37 होगा ही, तो 37 तो आपके है ही, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट कौन है 37, तो 37 होल है। नाउ फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करना है, तो उससे पहले अपन को कंटिन्यू करना, काउंटिंग करनी है इसके टोटल पार्टीशन कितने हुए। 1 पार्ट 2 3 4 5 6, कितने पार्ट हुए 6 पार्ट हो गए। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 पार्ट हो गए, इट मीन्स टोटल पार्ट कितने 6, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये सिंबल है, ये एरो किस नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, तो जिस नंबर पर है वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 मीन्स 3 आपका आंसर है। एज इट इज एक छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी से एक और देख लेते हैं। यहां आपको स्केल दे रखी है 87 88 89 एंड 90। यहां आपको 88 और 89 के बीच में आपको लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है। ये वाली, और यहां आपको एरो बना दिया। ये लाइन पर कौन सा फ्रैक्शन है आपको फाइंड करना है। नाउ फास्टली 88 और 89 के बीच में, इट मीन्स होल नंबर कौन होगा 88, तो होल नंबर तो ये हो गया। नाउ अभी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब टोटल पार्टीशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्टीशन कितने हैं 8, यानी होल पार्ट कितने हुए 8। एंड अपना एरो किस पार्ट पर है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, देन अपना आंसर कौन सा हो गया 5। तो टोटल पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 8 इज योर होल पार्ट जो डिनोमिनेटर में। एंड अपना एरो किस पार्ट पर है, कौन से नंबरिंग कौन सी लाइन पर है, 1 2 3 4 और 5 पर है। 88 से तो काउंट होगा, 5 पर है, देन 5/8, 88 5/8। तो ऐसे क्वेश्चन यहां डायग्राम ड्रॉ होगा तो आपको बलून में फ्रैक्शन फाइंड करनी है, और यदि आपको फ्रैक्शन दे रखी है और आपको नंबर स्केल में शो करना है तो एज इट इज आपको शो करना है। तो आपके होमवर्क हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 4 and 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 6, पेज नंबर आपको 32 पर क्वेश्चन 4 and 5 कंप्लीट करना है। और इस कंप्लीटेशंस के बाद अपन एक क्लास रिवीजन की शो करेंगे। उस रिवीजन में मैं आपको वापस से नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी शो करूंगा। एंड रिवीजन की क्लास होने के जस्ट बाद आपका इस चैप्टर का क्लास टेस्ट भी हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीट चैप्टर, रिवीजन भी कंप्लीट एंड देन कंप्लीट क्लास टेस्ट। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 and 4 in your homework. Okay, thank you.